सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वैसे गुड मॉर्निंग होने वाली, चलिए ठीक है। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कि भगवान बार बार ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता और मैं सब कुछ करता हूँ। ये एक पैराडॉक्स है, ठीक है। दिस इज़ अ पैराडॉक्स। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सब कुछ करता हूँ, ऐसा कैसे कोई कर सकता है? ठीक है। तो आइए भगवान कैसे काम करता है इसकी मैकेनिज़्म को समझेंगे। ठीक है, कि आखिर भगवान कैसे करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। गीता के कई अध्यायों में भगवान ने लिखा है, 2-3 जगह लिखा है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं अकर्ता हूँ, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं करता सब कुछ हूँ, सब कुछ मुझ पर आश्रित है। सो देयर इज़ अ पैराडॉक्स इन दी स्टेटमेंट, मतलब उसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिलेगा हर जगह। तो सवाल ये पैदा होता है कि परमेश्वर आखिर ऐसा कैसे करता है। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि परमेश्वर की कार्यविधि क्या है। इसको संसार में कोई नहीं समझा सकता मेरे अलावा। अब ये तुम मेरा ईगो समझो या जो भी समझो, ये मेरा भाग्य है असल में, और कुछ नहीं है। जैसी हरी इच्छा। देखो सुनो ध्यान से। ऐसा होता है, मान लो जैसे एक सामान्य आदमी है, ठीक है। सामान्य आदमी सोचता है पर वो होता नहीं है। सामान्य आदमी कैसे काम करता है? तुम खुद कैसे काम करते हो? तुम ये विचार करो। तुम सोचते हो मुझे बाज़ार जाना है, मुझे ये चीज़ लानी है, तुम जाते हो, तुम्हारा माइंड तुम्हें बताता है ये चीज़ ख़त्म हो गई, पूरी तरीके से माइंड से कंट्रोल होते हो, ठीक है। फिर तुम जाते हो, वहाँ विचार करोगे, पहले विचार करोगे, फिर उसको क्रियान्वित करोगे। तो इस तरीके से तुम काम करते हो, ठीक है। तुमने सामान की सोची, तुमने कहा इससे मिलना था, वहाँ गए, वहाँ ये काम करा है, बैंक गए, पोस्ट ऑफिस गए। मतलब माइंड में पहले विचार लाने पड़ेंगे और उस काम की आवश्यकता महसूस होगी और फिर वो काम हो जाएगा। इसका मतलब किसी काम को करने के लिए एक सामान्य आदमी को माइंड चाहिए, फिर उसके बाद उसे कुछ कर्म करना पड़ेगा क्रियान्वयन करने के लिए। मतलब मिनिमम 2 फैक्टर्स यहाँ पे हैं कि एक तो विचार होना चाहिए, क्योंकि बिना विचार के भी तुम काम नहीं करोगे, ठीक है। जब तक विचार ही नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा क्या करना है? तो विचार चाहिए, फिर विचार को क्रियान्वयन किया जाएगा कर्म के द्वारा, एक क्रियान्वयन शक्ति चाहिए। तो 2 चीज़ें लगी यहाँ पर। अब समझो, ऐसे ही भगवान भी करता है, भगवान में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन भगवान में सिस्टम दूसरा है थोड़ा सा। भगवान का क्या सीन है कि भगवान के अंदर शक्तियाँ बैठी रहती हैं और वही उनको थॉट्स देती हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का खुद का कोई विचार होता है। भगवान का खुद का कोई विचार ही नहीं होता है, वो इनर्ट रहता है, ठीक है। जैसे तुमने इनर्ट एलिमेंट्स देखे होंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीरॉन, सुना होगा। तो वैसे ही इज़ कम्प्लीटली इनर्ट। लेकिन होता ये है कि जैसे मान लो उसके अंदर जो शक्तियाँ बैठी हैं वो विचार देती हैं कि ऐसा इस लोक में ऐसा हो जाए। अब वहाँ पे चूँकि उनका मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, होने को वो सब जगह फैला हुआ है, लेकिन वो ये भी कहता है कि मेरा एक घर भी है और वो होगा, ठीक है। तो हम ऐसी कल्पना करके चलेंगे कि भगवान घर में बैठा है और सो रहा है या लेटा है, और फिर उसके पास एक विचार आता है, उसकी शक्ति एक विचार जनरेट करती है उसके अंदर से। तो वो विचार जो है, उसकी विचार शक्ति ही इतनी ज़्यादा है, जैसे मान लो 1 करोड़ पैदल की सेना तैयार करनी है, ठीक है। एक विचार भगवान के अंदर पैदा हुआ, 1 करोड़ ऐसे स्पीसीज़ यहाँ भेज दो इस ग्रह में, तो वो इतनी शक्तिशाली है कि वो 1 करोड़ वो पैदा होकर तुरंत उनकी मानसिक शक्ति से वो वहाँ पहुँच के क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। वो पैदा भी हो जाएंगे, उतनी देर में वो ख़त्म भी हो जाएंगे। भगवान जितनी देर सोचेंगे, वो आइंस्टीन का जो लॉ है वो उस हिसाब से काम करेगा, ठीक है। वहाँ टाइम लैप रहेगा और उस टाइम इसके हिसाब से भगवान का टाइम अलग गति चलेगा, वहाँ का टाइम अलग गति चलेगा। समझो इसको। जब तुम विचार करते हो, तुमने मान लो विचार किया, ठीक है, कि मुझे ये काम करना है, तुम इतनी देर में करके आए। ऐसे ही परमेश्वर का भी है, सोचा इस किस्म की प्रजाति ऐसे हो जाए पैदा। वो परमेश्वर ने नहीं सोचा, उसके अंदर की शक्ति ने सोचा, ठीक है। प्रकृति जो उसकी मूल प्रकृति, परमेश्वर की योग माया, परमेश्वर की शक्ति ने सोचा, ठीक है। अब उसको इतना विचार किया और उसकी एक क्रियान्वयन शक्ति होगी, ठीक है, वो काम कर देगी जाके। और उतना उसने विचार किया, उतनी देर में वहाँ वो सेना तैयार हो जाएगी। अच्छा, उसने ऐसे विचार किया अंदर से शक्ति ने,
ऐसा हो 1000 ग्रह तैयार कर दो, ठीक है, तो 1000 ग्रह ब्रह्मांड में नाचने लगेंगे तुरंत, और इतनी उसकी लाइफ भी सेट है। तो वहाँ भी दो शक्ति हैं, एक भगवान की विचारणी शक्ति जो भगवान के अंदर हर समय बैठी रहती है और विचार देती रहती है, और एक क्रियान्वयन शक्ति है भगवान की जो करती रहती है चीज़ों को। ये इस तरीके से चलता है सिस्टम, ठीक है। तो इसीलिए भगवान कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करता पर मैं सब कुछ करता हूँ, क्योंकि कर भगवान कुछ नहीं रहा है इस पूरे सिस्टम में, ठीक है। भगवान तो कहीं है ही नहीं, एक सोच रही है एक कर रही है, भगवान क्या कर रहा है। इसीलिए भगवान कहता है कि मैं सब कुछ करता हूँ और कुछ नहीं करता। वो सब कुछ उसके अंदर ही से रहा है, लेकिन कर कोई और रहा है, कर उसकी शक्तियाँ रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर तुम समझोगे तो यही भगवान का मूल गुण है, और इसी तरीके से वो ब्रह्मांड को चलाता है। चलो, थैंक यू।